नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है गरीब मजदूर पर शनि देव की कृपा। तुलाराम नाम का एक मजदूर था। वह शनि देव के ऊपर बड़ी आस्था रखता था। वह हर शनिवार को शनि मंदिर जाता था। शनि देव को काली तिल और तेल चढ़ाता था तथा तेल का दीपक जलाता था। एक बार उसे कोई मजदूरी नहीं मिली तो उसकी पत्नी ललिता बोली, अजी क्या बात है, कैसे सिर पर हाथ रखे बैठे हो, क्या आज कोई काम धाम नहीं मिला? तुलाराम कहने लगा कि आप बताऊं मालती, सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली। मैं खाली हाथ लौट आया। सोच रहा हूँ कि आज का खाने का इंतजाम कैसे होगा। मालती ताना मारते हुए बोली, क्यों, तुम तो शनिदेव के परम भक्त हो, उनकी पूजा सदा भाव के साथ करते हो, फिर शनिदेव तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते? मैंने तो कई बार मना किया, शनिदेव की पूजा करने से अरे घर में विघ्न आते हैं। अब जाओ शनिदेव से ही खाना मांग लो। तुलाराम कहने लगा, ओहो मालती, मैंने कितनी दफा कहा है, शनिदेव की पूजा से विघ्न नहीं आते, बल्कि शनि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुम देखना, एक न एक दिन शनि महाराज हमारी विपदा जरूर दूर करेंगे। शाम होते ही एक व्यक्ति तुलाराम के पास आता है और कहता है, भैया हमारा काम कर दो, जो तुम्हारी मजदूरी होगी दे दूंगा। तुलाराम ने पूछा, क्या करना होगा मुझे? वह व्यक्ति बोला, भैया मेरे घर का थोड़ा सा सामान स्टेशन तक पहुंचा दो, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तुलाराम ने कहा, चलो भाई, कहाँ है तुलाराम उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने सामान दिखाते हुए कहा, बस यह अटैची बैग है और कुछ भी नहीं। तुलाराम बोला, अरे यह अटैची बैग तो मैं फौरन स्टेशन तक पहुंचा दूंगा। तुलाराम सामान उठा के उस व्यक्ति के साथ चलने लगता है और कुछ ही देर में वह लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। सामान स्टेशन पर पहुंचाने के बाद वह व्यक्ति तुलाराम को पैसे देते हुए कहता है, लो भाई, तुम्हारी मजदूरी पूरे 4 रुपये है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। तुलाराम भी कहता है, ठीक है भाई, जैसी शनि महाराज की इच्छा, तुम्हारा धन्यवाद। तुलाराम मन ही मन सोच रहा था, इन पैसों से मैं खाने पीने का सामान ले चलता हूँ, ललिता बहुत खुश हो जाएगी। तुलाराम परचून की दुकान पहुंचा और दुकान से बोला, भाई मुझे आटा, दाल और तेल दे दो। दुकानदार बोला, लगता है तुलाराम तुम भूल गए, आज शनिवार है, तुम तो हमेशा शनिवार को तेल और तेल लेते हो। अरे आटा दाल कल ले लेना, आज तो तेल और तेल ले लो। तुलाराम कहने लगा, धन्यवाद भैया, तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम इन पैसों का शनिदेव के लिए काले तिल और तेल दे दो, मैं शनिवार को चढ़ाऊंगा। तुलाराम तेल और तिल लेकर शनि मंदिर आता है और शनि महाराज को तेल और काले तिल चढ़ा देता है और शनि देव से प्रार्थना करता है, हे महाप्रभु मेरे कष्ट दूर करो, मैं मजदूर आदमी हूँ, लाचार हूँ, मजदूरी न मिलने से मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, मेरी सहायता करो शनि महाराज, मेरी सहायता करो। तुलाराम जब घर लौट कर आता है तो पत्नी पूछती है, अजी कुछ कमाया कि नहीं? कमाए तो था ललिता, जब मुझे मालूम हुआ कि आज शनिवार है, जो 4 रुपये कमाए थे उन पैसों से मैंने शनि भगवान को काले तिल और तेल चढ़ा दिया। यह सुनकर ललिता गुस्से में बोली, सुनो जी, मैं कहती हूँ आप शनि की पूजा छोड़ क्यों नहीं देते? इन शनि की वजह से हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। ललिता, मेरे शनि की सेवा करने से अगर हमें कुछ दिन भूखा भी रहना पड़े तो हम रहेंगे, पर शनि की पूजा सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना, एक दिन शनि महाराज हमारे भाग जरूर खुलेंगे। ललिता बोली, अरे क्या भाग खुलेगा? शनि एक ऐसा देवता है जिसकी 7.5 ढैया जिस पर भी आती है वह बर्बाद हो जाता है। इसकी टेढ़ी दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए वह मनुष्य दर दर की ठोकरें खाने लगता है। मेरी बात मानो, तुम शनि पूजा छोड़ दो। तुलाराम यह सुनकर कहने लगा, अरे ललिता, मेरे प्रभु को ऐसा मत कहो, शनि देव तो बड़ी दयालु और कल्याणकारी है, तुम उनका अपमान मत करो।
जानती हो राजा विक्रमादित्य ने इनका अपमान किया तो मालूम है उनके हाथ पांव कटवा दिए थे। तेली के घर गोलू चलाना पड़ा उन्हें। जब राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी तब शनिदेव ने उनको सही रूप प्रदान किया और पूरा राजपाट वापस कर दिया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी क्षमा मांगूं? हाँ ललिता, फौरन शनिदेव से क्षमा मांग लो, नहीं तो पछताओ। ललिता अपनी बात पर अटक रही। उसने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया। जब दूसरे दिन ललिता सुबह उठी तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। चेहरे पर अजीब सी घाव हो गई थी। उसे देखकर तुलाराम उनसे पूछने लगा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो और तुम्हारे चेहरे पर यह घाव कैसे है? ललिता मुंह से बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी तुलाराम उसे शनि के मंदिर लेकर आता है। तेल का दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, वहाँ प्रभु शनिदेव मेरी पत्नी की गलतियाँ को क्षमा कर दो। आपके बारे में इसने जो भी अशुभ बातें की है आप उसे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दो। आपकी शक्ति का इसे अंदाजा नहीं था। महाराज दया करो, प्रभु दया करो। नीलांजन सभामांस रपि पुत्र एमा गजम छाया मातंड सभूतं तम नमामि शनैश्चरम। शनि महाराज का जप करते हुए तुलाराम को नींद आ गई। नींद के झोंके में शनिदेव ने उनके कानों में कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने मेरी भक्ति पर शंका की, मेरा अपमान किया, यह क्षमा करने योग्य नहीं, लेकिन तेरी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अतः मैं तेरी पत्नी के दोष को समाप्त करता हूँ। पुत्र, जो वर तुझे मांगना है मांग ले। तुलाराम की घबरा कर आँख खुल गई तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन उसे शनिदेव से वर मांगने वाली बात जरूर याद थी। उधर उसकी पत्नी का तन रोग समाप्त हो गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, ललिता ललिता। ललिता भी खुश होती हुई वहाँ आ गई। हाँ मेरे स्वामी, मैं अब बोलने लगी हूँ, मेरा रोग अच्छी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद वो अभी शनिदेव से क्षमा मांगने लगती है। मैंने आपका अपमान करके बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया, मुझसे भूल हो गई। भगवान मुझे क्षमा कर दो। प्रभु, मैं आपके लिए कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलूँगी, मैं आपकी पूजा अर्चना करूँगी। तभी तुलाराम को वो वर याद आए तो शनिदेव ने उनसे मांगने को कहे थे। तुलाराम ने हाथ जोड़कर प्रभु से वर मांगे, महाप्रभु शनिदेव महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह 2 वर देने की कृपा करें। पहला वर, मैं यह मानता हूँ कि मुझे सदैव आपकी भक्ति और सेवा मिले। दूसरा वर, यह मानता हूँ मेरी पत्नी को धन, वैभव और संतान का सुख मिले। शनिदेव महाराज ने तुलाराम को वर प्रदान किए। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और घर में खुशियाँ छा गई। उन दोनों का जीवन सुखमय से बीत रहा था। एक रात पति पत्नी चैन से सो रहे थे कि शनिदेव तुलाराम के सपने में आए और अपने भक्त से बोले, उठो पुत्र, तुम अपने घर के पिछवाड़े जाओ, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी एक शिला है, उसे निकाल कर एक चबूतरे पर स्थापित करो और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ करो, और यह भी सुनिश्चित करो कि मेरी पूजा अर्चना तुम्हारे द्वारा ही नित्य होगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। सुबह तुलाराम ने अपनी पत्नी को सपने की बात बताई। ललिता, शनिदेव रात को मेरे सपने में आए और कहा कि अपने घर के पिछवाड़े में पीपल के नीचे एक काली शिला है, वह उनका ही स्वरूप है, उसे निकाल कर एक चबूतरे का स्थापित करना है और उनकी पूजा सेवा करनी है। ललिता कहती है, यह काम तो आपको तुरंत करनी चाहिए। तुलाराम फौरन अपने घर के पिछवाड़े में पीपल के वृक्ष के पास गया। शनिदेव के बताए हुए स्थान को खोदने लगा तो उसे एक काली शिला नजर आई। उसने शनिदेव का नाम लेकर उस बाहर निकाला। जैसे ही उस शिला को उसने बाहर निकाला, उसके नीचे उसे तमाम सोने के सिक्के प्राप्त हुए। उसे देखकर वह हैरान हो गया। यह क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? जरूर यह शनिदेव की कृपा है। हे शनिदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस धन से आपके एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। हाँ,
यह मेरा वचन है। इतना सारा धन देखकर ललिता पूछती है, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? तुलाराम कहने लगा, अरे ललिता, यह सब मेरे शनि प्रभु की कृपा है। मैंने जहाँ से यह शिला प्राप्त की ना, उसी के नीचे मुझे यह सोने के सिक्के मिले। इस प्रकार शनिदेव ने उसको धन, वैभव, सुख, शांति प्रदान किए। तुलाराम ने उस धन से शनिदेव का भव्य मंदिर बनवाया और स्वयं शनि मंदिर का पुजारी बन गया। उसकी पत्नी ललिता भी अब खुश थी। वह कहने लगी, आज आपको पुजारी के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। यह भी शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, जय श्री सूर्यपुत्र छाया नंदन शनिदेव, तुम्हारी सदा ही जय हो। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय शनिदेव।